हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.4 को डील्स करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम सेल टैक्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सेल टैक्स होता क्या है ना। सेल टैक्स हर जगह सुनते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग मार्केट से कोई भी सामान ख़रीदते हैं तो हमें क्या करना होता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ है जो टैक्स पे करना होता है। मान लेते हैं कि किसी सामान की कीमत 100 रुपये है और उसमें 5% अगर सेल टैक्स लग रहा है तो 100 रुपये तो पे करना ही होता है। साथ में 100 रुपये का 5%, 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपया होगा। मतलब टोटल हम लोग को 105 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें 100 रुपये असल में उसका लीस्ट प्राइस होता है और 5 रुपये टैक्स बन जाता है। मतलब टोटल ओवरऑल हम लोग को दुकानदार को कितना देना पड़ता है? 105 रुपये। एग्ज़ाम्पल के साथ कॉपी में समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि किसी वस्तु का कीमत मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं और उस पर हम लोग को सेल टैक्स देना पड़ता है 5% का। तो देखो, हम लोग को जो लिस्ट प्राइस रहता है या फिर कॉस्ट प्राइस रहता है 100 रुपीज़ तो पे करना ही रहता है। और जो उस पर सेल टैक्स लगता है, मान लेते हैं 5% टैक्स, सेल टैक्स लग रहा है। 5% टैक्स किस पे लगेगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया। तो 5% हटाते हैं, नीचे कितना हो जाता है? 100। ऑफ की जगह इंटू का साइन और यहाँ 100 हो जाता है। 100 कट जाता है, बच जाता है 5 रुपये। मतलब टोटल दुकानदार को हम लोग को कितना रुपये पे करना पड़ता है? ये 100 रुपये तो पे करना ही है, साथ में ये 5 रुपये सेल टैक्स को भी पे करना पड़ता है। मतलब ओवरऑल हमको कितना पे करना पड़ता है? 105 रुपये, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, सेल टैक्स का क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट वे में सीखेंगे। किस तरीके से ये जो सेल टैक्स का जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे ही हम लोग बहुत ही ईजिली वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और इस पर सेल टैक्स कितना लग रहा है? 5% लग रहा है। तो देखो, क्या करना रहता है, जैसे 5% है, इस 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मालूम ही होगा आप लोगों को। कितना होता है? 1/20 होता है। इसमें जो 1 रुपया रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल टैक्स कहते हैं। और ये जो 20 रुपये है वो असल में लिस्ट प्राइस होता है, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपये और सेल टैक्स कितना बन रहा है? 1 रुपये। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखो, 20 रुपये तो हमको देना ही है, प्लस 1 रुपये सेल टैक्स भी देना है ना। मतलब हम लोग कितना रुपया देना पड़ेगा? 21 रुपये देना पड़ेगा। तो हम लोग देख पा रहे थे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 21 रुपया। और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपया। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है? 100 रुपया, है ना। मतलब यहाँ पर 20 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस वाले को कॉस्ट प्राइस से मैशअप करना है। जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है? 20 यूनिट और यहाँ कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है? 100 यूनिट। मतलब 20 यूनिट्स का वैल्यू अगर 100 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपया, है ना। 20 से 1 कट जाएगा 5 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया आता है, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 इंटू 5, दैट मीन्स कितना हो गया? 105 रुपये। तो इस तरीके से आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है। जैसे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे संजू परचेज अ 2 व्हीलर फॉर 43,200 विद सेल टैक्स। इफ़ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीकल। देखो, यहाँ बताया जा रहा है कि संजू है जो 2 व्हीलर्स को ख़रीदता है, उसमें सेल टैक्स पैसा दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब जो असल में 2 व्हीलर्स का कॉस्ट प्राइस और प्लस उसका जो सेल टैक्स बनता है वो ओवरऑल मिला करके उसको 43,200 रुपीज़ देना पड़ता है। तो हमें बताना है कि जो मोटर बाइक था वो 2 व्हीलर था, असली में उसका प्राइस क्या था, है ना। देखो, सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले आप देख पाते हैं कि जो सेल टैक्स लग रहा था वो कितना परसेंट का लग रहा था? 8% था। तो पहले 8% लिख दो। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/25। अब ये 2 रुपये मैंने बताया था, ये 2 रुपये क्या कहलाता है? असल में सेल टैक्स कहलाता है। और ये 25 रुपये असल में क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा?
देखो 25 रुपये तो देना ही है, प्लस 2 रुपये टैक्स भी देना है, मतलब 27 रुपये देना होगा, है ना। लेकिन वहाँ दुकानदार सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है? देखो यहाँ बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो इंसान है वो 2 व्हीलर्स और सेल टैक्स मिला करके कितना रुपये दे रहा है? 43,200 रुपीज़ दे रहा था, है ना। तो ये जो पैसा दे रहा था 43,200, वो सेल टैक्स और कॉस्ट प्राइस मिला करके दे रहा था। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ सेल टैक्स और मतलब कॉस्ट प्राइस मिला करके टोटल कितना रुपया हो रहा है? 27 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600। तो देखो हम लोग को उस बाइक का असल में प्राइस बताना था। बाइक का प्राइस कितना है? 25 रुपये। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 40,000 रुपये। मतलब उस बाइक का कीमत कितना था? 40,000 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा था सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इंक्लूसिव सेल टैक्स इज़ 38,520। बताया जा रहा है किसी मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल जो प्राइस होता है वो 38,520 रुपीज़ होता है। इसमें बताया जा रहा है सेल टैक्स भी इंक्लूड है ना। तो बोला जा रहा है अगर सेल टैक्स 7% लिया जाता है तो उस मोटरसाइकिल का लिस्ट प्राइस क्या था? देखो लिस्ट प्राइस फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन में है जो लिस्ट प्राइस असल में 7% दिया जा रहा है। देखो वहाँ पे बताया जा रहा है जो टैक्स लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है? 7% लग रहा है। 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/100। मैंने बताया कि ये जो 7%, ये जो 7 हो जाएगा वो असल में क्या हो जाएगा? सेल टैक्स हो जाएगा। और ये जो 100 रुपये है वो असल में क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस भी देना है प्लस टैक्स भी देना है, 7 रुपये भी देना है, मतलब 107 रुपये ओवरऑल हो जाए, सेलिंग प्राइस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है? 38,520। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 107 रुपये हो रहा है। मतलब 107 यूनिट का वैल्यू कितना दे दी गया है? 38,520 रुपीज़। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 107 से इसको काटोगे तो लगभग ये 36 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 36 रुपया, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 36 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 36 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। एक और तरीका देख लेते हैं, जिससे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस मोटरसाइकिल का जो MRP है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको हम लोग X मान लेते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िलहाल उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा था? कितने रुपए में बेचा जा रहा था? और जो टैक्स लग रहा था वो कितना रुपया लग रहा था? 7% टैक्स देना पड़ रहा था, है ना। तो देखो हम लोग को जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया 38,520 रुपीज़। ये जो कॉस्ट दिया गया है वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेल टैक्स मिला करके ओवरऑल है जो इतना रुपया दिया जा रहा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो हमको X रुपया देना पड़ रहा है, प्लस कॉस्ट प्राइस का 7% भी देना पड़ रहा है सेल टैक्स के फॉर्म में, तब जा कर के ओवरऑल जो अमाउंट बनता है वो इतना बनता है, ठीक है। तो X प्लस X ऑफ की जगह इंटू का साइन, 7% हटा देंगे नीचे, 100 इज इक्वल टू इतना। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इनसे कट जाएगा 36 बार में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 100 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, है ना। एक और ज़ीरो था, सॉरी। ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया।